तालिबान और अफगानिस्तान अब पूरी दुनिया की जुबान पर है। फर्क सिर्फ इतना कि एक अपनी क्रूरता के लिए तो दूसरा अपनी लाचारी और बर्बादी के चलते। 20 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में वापसी कर ली। इसके साथ ही यहाँ महिलाओं पर हुए अत्याचारों की कहानियां फिर जिंदा हो गई। अफगानिस्तान में पुरानी कहानियां जिंदा होने के साथ ही नादिया गुलाम का नाम भी सुर्खियों में आ चुका है। दुनिया भर में मशहूर हुई नादिया ने 10 साल तक लड़का बनकर तालिबान शासन को धोखा दिया था। नादिया महिला होकर भी बिना बुर्का और हिजाब अफगानिस्तान में घूमती रही, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपनी असली पहचान छुपाई। तालिबान की आंखों में धूल झोंकते हुए जिंदगी के 10 साल लड़के की तरह गुजारे, लेकिन ये इतना आसान तो था नहीं। नादिया गुलाम की कहानी बेहद खतरनाक है। दरअसल जब वो महज 8 साल की थी तब उनके घर पर बमबारी कर दी गई थी, जिसमें उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी। नादिया खुद भी इस हमले में घायल हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो ठीक होकर उसने अपना जला हुआ चेहरा देखा तो वो हैरान और दुखी थी। उसे ये एहसास हो गया था कि अगर उसने अपनी असली पहचान नहीं बदली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नादिया ने अपने आसपास के हालातों को देखकर एक कड़ा फैसला लिया। ये रास्ता केवल मुश्किलों भरा नहीं था, बल्कि इसमें हर कदम पर खतरा था। पर नादिया को अपना घर संभालने के लिए झूठ बोलना पड़ा, अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी। 11 साल की कम उम्र में नादिया ने अपनी असली पहचान खत्म कर ली। वो लड़की से लड़का बन गई। उसने तय कर लिया कि उन्हें अपने हिस्से का संघर्ष करना है। अब वो पीछे नहीं हटेंगी। कम उम्र में ही काफी बड़ा रिस्क उठाया उन्होंने। वो हमले में मारे गए अपने छोटे भाई की पहचान बनकर दुनिया से रूबरू हो रही थी। नादिया ने तालिबान शासन में भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब कुछ झेला। कई बार तो उनका राज खुलने वाला था कि वो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से बच जाती थी। नादिया को काम पर जाने के लिए लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। कई बार तो वो ये भी भूल जाती थी कि उनकी असली पहचान लड़की की है। 10 साल तक परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए वो इस भेष में संघर्ष करती रही, लेकिन आखिरकार 15 साल बाद वो एक एनजीओ के साथ जुड़कर अफगानिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हुई। इन दिनों वो स्पेन में अफगानी शरणार्थियों के तौर पर जीवन गुजार रही हैं। उन्होंने पत्रकार एग्रेस रोजर के साथ मिलकर अपनी जिंदगी पर आधारित एक किताब भी लिखी। वहीं नादिया ने अमेरिका और कई अन्य देशों पर अफगानिस्तान के लोगों को हथियार थमाने और उनके साथ धोखा देने का आरोप भी लगाया है। इस खबर के साथ मैं थी पूजा मिश्रा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।